नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। बिग प्रेज फॉर पीएम मोदी एंड इंडिया इन पाकिस्तान, केपी के असेंबली पाक पब्लिक और 93,000 सरेंडर की बात की गई है इसमें। तो वीडियो देखने से पहले मैं वो क्लिप चला देता हूं जो इस वीडियो के शुरुआत में क्लिप लगी है, तब आपको उससे पूरा जो है मामला समझ में आ जाएगा। पहले क्लिप सुनते हैं। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सलूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नए कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। सुन लिया आपने? मतलब पाकिस्तान में भी अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि भाई 90,000 से ज्यादा ने पतलूनें उतार दी पाक फौजियों की, कलमागो फौजियों की, और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो चले देखते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है इस पर। के असेंबली में एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ असेंबली है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 71 में जब ये बंगाल का मामला हुआ, बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, यानी इंडिया पाकिस्तान का, तब 90,000 फौजी मतलब उनकी पतलूनें उतार दी गई, गधों के ऊपर लाशें वापस आई, और मतलब इस तरीके से उन्होंने बात की। इधर आपने हत्ते लोगों के ऊपर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे जो अवाम में नफरत, अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। जी जरूर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं जी। और वो कहते हैं कि जमहूर के अबलीस हैं अरबाब सियासत। ठीक है, जमहूर के अबलीस हैं, अब अरबाब सियासत, ठीक है, बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक। ठीक है, इसे जरा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जमहूर जमीन को कहा गया है, जी ठीक है, अबलीस अल्लाह पाक से मुहातिब है कि जो जमीन के शैतान है ठीक है, वो है सियासतदान। अच्छा, जमीन के इन्हें जमीन का जमीन के शैतान है सियासतदान, ठीक है, ठीक है। बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक, ठीक है, लिहाजा मेरी इस जमीन पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने करने थे जाके जमीन पे ठीक है, वो तो इन सियासतदानों ने पकड़ लिए हैं। चोरी, फरेब, धोखा, हर तरह के काम है अब सियासतदान नहीं, पकड़े इधर हुए। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। ये सियासतदान आप कह रहे हैं इस तरीके से चोरी फरेब धोखा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन, पूरी दुनिया के सियासतदान ऐसे हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो फिर ये आप सवाल है USA ना। को देख लें, हाँ, आप US USA को देख लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इंडिया को देख लें, बरतानिया हमारे को देख साथ था ना। इंडिया की इसलिए एग्जांपल दी जाती है कि बिल्कुल साथ हमने तरक्की का सफर स्टार्ट किया। क्या मतलब वहाँ पे ये कहने का सिचुएशन ये है? है कि बाकी नहीं मेरी जगह तय अफलाक, लिहाजा मेरे लिए कोई और जमीन बनाई जाए। मतलब ठीक ये है। काम सियासतदानों ने पकड़े हुए तो हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? हमारा पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना, हाँ। वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं आपको आज बोलूँ, ये एक सैड न्यूज़ है कि पूरा नहीं इतने हो लोगों की जानें फिर किस हम वजह दूसरे से? ममालिक से 100 साल पीछे जा रहे हैं। अच्छा, वो सर्विसेज, वो टेक्नोलॉजी जो यूरोप कंट्रीज में है, अरब कंट्रीज में है, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं चाइना में है। है। आप किसी से पूछ लें, सब में है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी तो चाइना का है ना। मैं कहता हूँ इधर सिचुएशन ऐसी बन गई है, पब्लिक अब टेक्नोलॉजी की मुझे लगता है बात टेक्नोलॉजी की नहीं होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, कि हम इसमें पीछे हैं, उसमें पीछे नहीं। बात वैल्यूज की होनी चाहिए। आपके वैल्यूज कैसे हैं? एक इंसान के लिए आप क्या सोचते हैं? एक कम्युनिटी के लिए आप क्या सोचते हैं? आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उसके लिए बुरा सोचते हैं? आपके दिल में उसके लिए जगह है या नहीं है? वेस्टर्न कंट्रीज जो है या यूरोप जो है, वो आप लोगों को एक्सेप्ट क्यों कर लेती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिल बड़े किए हुए हैं, संकुचित दिल नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान इंपॉर्टेंट है, इंसान इंसानियत के बाद ही बाकी चीजें। आप क्या उल्टा है, आपके यहाँ रिलीजन सबसे ऊपर है, बाकी इंसान क्या होता है? गाजर मूली काट के फेंक देंगे। तो वैल्यूज में आप लोग हजारों साल पीछे। उन वैल्यूज को जगाइए। आप दूसरे के घर में जाकर खुद तो 50 तरह की सहूलियतें चाहते हैं, लेकिन आपके घर में जब दूसरा बंदा आता है तो आप उसको सहूलियत नहीं देते अगर वो आपके रिलीजन का नहीं है तो। आप उसको गंदी नजरों से देखते हैं, आप उसको नीच नजरों से देखते हैं, आप उसको खराब नजरों से देखते हैं, आप उसको झूठा करार देते हैं, आप उसको भला बुरा कहते हैं। ये फर्क है। तो वैल्यूज का फर्क है, कोई टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है। आज दुनिया में 5G यूज हो रहा है, हमारे यहां भी हो रहा है। दुनिया में 6G यूज होगा, हमारे यहां भी होगा। टेक्नोलॉजी यूं चली जाती है, टेक्नोलॉजी पैसे से खरीद ली जाती है। वैल्यूज पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, वैल्यूज नहीं खरीदे जा सकते।
जी की डिमांड ही नहीं करती, पब्लिक तो आटे की रोटी की डिमांड कर रही है। सर देखिए, टेक्नोलॉजी मैंने तो- हाँ, एहसास कफालत प्रोग्राम में एज इंस्पेक्शन ऑफिसर मैंने 3 ईयर काम किया है। ठीक है। ठीक है, हमारे सियासतदानों को तो पता ही नहीं है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। बस वो वोट जब इलेक्शन विलेज एरिया विजिट करें, गांव के लोगों को देखें, हाँ पैरालाइज हैं लोग। उस दौर में हाँ। जब कोरोना आया था, ठीक है। उस दौर में अवाम की हालत ऐसी थी कि मैं मतलब ये अंदरून चले जाए, आप मेरे पास शालीमार यानी और लाहौर मॉडल में टाउन- मेन लाहौर का बता रहा हूँ सिटी आपको। पाकिस्तान का। 1 साल मेरे पास मॉडल टाउन और शालीमार तहसील रही है, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट बेस में इमरान खान की गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक तो है। क्या हालत थी वहाँ पे? जहाँ पे खाने का निजाम था, उनका किचन था, वहीं पे वॉशरूम था, ओए होए। और वहाँ पे औरतें मुझे खींच के लेके जाती थी कि भाईजान हमें देखे मलकम की। ये सिचुएशन है। 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और ये मैं क्लियर अभी- करना चाहता हूँ, अभी हम ये कहते थे कि भाई उस कंट्री में देखो उधर वॉशरूम नहीं है, इस कंट्री में देखो इधर गुर्बत बहुत है, अपने लाहौर में ये सिचुएशन पहले है हमने हमारी। अपने गिरेबान में झांकना है, जांकना है, फिर हमने दूसरी तरफ जाना है। ठीक है। ठीक हमने है। अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करें। टेक्नो- सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, हाँ तो ये अपने मफाद के लिए ना, अपने बाप के भी सगे नहीं है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता तो ये किसी की मौत जैसे से। आप बात कर रहे हैं वैसे ही अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाए, पब्लिक को पता चल जाए, जैसे आपको पता है, पब्लिक को पता चल जाए, तो आपको नहीं लगता सर, देखिए, सियासतदान ये भाई डरेंगे? है ना, ये हाँ, भाई है, ठीक है। ठीक है, इन्हें हम बताएंगे, तो इसलिए ठीक तो है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बताएंगे कि यार देखिए, हमारा काम है अवेयरनेस देना, अवेयरनेस देना। इनका काम है उसके ऊपर अप्लाई करना, कैसे करना। लेकिन ठीक जब है? इन्हें एजुकेशन नहीं होगी, जो इनके लोग पास अपने स्कूल हक के लिए नहीं होगा। खड़ा हो सकता, जो बंदा अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उससे आप कोई एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते ठीक है। कि वो कल को मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने या बच्चों किसी को के लिए कुछ करेगा। देखिए, आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हो आपका रहे। नाम क्या है? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं, आपने ये बातें की हैं, बड़ी जबरदस्त की हैं, मैं एग्री करता हूँ इनसे, लेकिन हमारा मसला पता क्या है? हमारे पॉलिटिशियन इन सब मसलों को साइड पे करने के लिए 1 मिनट के लिए ये कह देंगे कि अफगानिस्तान ने ये कर दिया, वहां पे वो हमारे दुश्मन है। 1 मिनट के लिए कह देंगे इंडिया, इधर मैं पूछ लेता हूँ, इंडिया से भाईजान जंग करें, इंडिया से जरा मतलब इन्हें पता, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा आप बताएं, होनी चाहिए? नहीं, ये जो है ना, अच्छा जंग जो है वो मसले का हल नहीं होता हमेशा। ये बात है, नहीं लेकिन मसला कोई मोस्टली भी हो ना, उसके हल के लिए अरे भाई, अमन के मुआहिदे करने आप- पड़ते हैं। ये तो ये चीज है। ये बंदूक उठाई, गोली मारी, मसला हल है। ऐसे तो नहीं ना ये मसले हल होते। जबरदस्त हो गया। आप यानी आर्मी लोगों में सतह पे अवेयर- बात कर रहे हैं ना जंग की, हाँ। वो तो एक मुल्क है, बड़ा कंट्री मुल्क है। है ना, यहाँ पे जंग हो रही है। जो जंग हमने अपने मुल्क में लगाई हुई है, ओ हो। इस जंग को कैसे खत्म जो करना है? पहले ये पाकिस्तान सोचे। में, KPK में- इंडिया के वजीर खारजा ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अगर मतलब किसी आईएम अगर जरूरत है, IMF से कुछ ज्यादा कर- हाँ। हम इन्हें दे सकते थे, अच्छा उन्होंने कहा हाँ, था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो दुश्मन की बात ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, वो उनके कहते फॉरेन हैं, ये मिनिस्टर क्या ने ये दुश्मनी है? स्टेटमेंट पहले दी। अपने मुल्क में लगी हुई जंग तो खत्म करें। और अफगानिस्तान की बात आपने की अच्छा पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप अभी गूगल सर्च करें, किसी भाई को कहें अच्छा अफगानिस्तान तो PKR करें, करेंसी कितनी है, हालत जंग में रहा अफगानिस्तान, कितने साल? तालिबान रहा है, अमेरिका की फौज रही है वहाँ पे। ठीक है। आप करेंसी उनका कर लें, हमारे से तो कई बेहतर 5 है। रुपए आई थिंक 4 रुपए 80 पैसे या 5 रुपए है अफगानिस्तान नहीं का। तो इसकी अगर रीजन क्या है? ये भी पाकिस्तान- तो पब्लिक को बताए ना, इसकी क्या रीजन है? सर, ये हर कोई बता देता है अफगानिस्तान आगे निकल गया, सर, कैसे निकल गया? इसकी रीजन पता ही क्या है? सिंपल सी बात है, वो अपने हमारे कंट्री जो से सिंसेर है ना, अच्छा। हमारे सियासतदान जो है ना, सिंसेर नहीं है। हाँ, ठीक है, जापान का या रूस का आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। ओहो। मेन कब्रिस्तान किन के लिए है? ये कब्रिस्तान है, मतलब अवाम के लिए है ना। सियासतदान हमारे एलीट क्लास फैमिलीज, उनके बिजनेस यूरोप में, ठीक है, उनके टूर बच्चे- यूरोप में, बच्चे स्टडी के लिए यूरोप में। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। और जब वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो आखिरी क्यारे नु पानी लगता है, ये तो कहते हैं होर मरना ले। तो फिर वो पाकिस्तान में आगे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा प्यार हम ही करते हैं पाकिस्तान बस वो से। इसलिए- इन्होंने जो बात की है ना, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वाकई में स्टेटमेंट आप दी थी चेक कर लें, कि आप अगर सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान के हमारे साथ रिलेशन बेहतर होते तो इन्हें पाकिस्तान को शायद IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती, तो हम मैं रिलेशन ध्यान क्यों नहीं, हम आज भी ये सर- कहते हैं जी थोड़े पैसे हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं हमने सबसे पहले तो कश्मीर आजाद सर, करवाना है। मतलब यानी ये जो पता क्या कश्मीर है? का लॉलीपॉप, मसला पता है क्या है? ये बंदे हैं ना, ये भाई हैं, ये जितने भी पाई खड़े हैं, आजकल के दौर में कोई भी बंदा खुशहाल नहीं है, किसी ना किसी टेंशन में है। ठीक है। इसको खाने की है, इसको पीने की है, इसको पहनने की है। किसी को स्कूल की है, अपने बच्चों की ठीक है, रेंट देने हर की बंदे है। की टेंशन है। ठीक है, ठीक है, ऐसी परेशानी का आलम। आप मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों से, हाँ आप लोगों की मतलब उनके अल्फाज से उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
इसलिए तो पब्लिक में आते हैं कि नहीं भाई कर पता सकते आप, चले। ये आपको नहीं बताएंगे। मैं ये वाकई इन्होंने बात, ये वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। मतलब लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो बोलते ही नहीं इधर। मतलब जितने भी, एक भाई ने बोला है, वो भी 10 लोगों से अब पूछा मुझे और एक एक ने बात- बोला। मैं आपको मैं अपनी एक बात मिनट, एक मिनट, मैं कहता हूँ इधर जितने खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, कोई बात करेगा? बात करेंगे भाईजान? आप करेंगे? आप तो करेंगे। चले, मैं एक मिनट, मुझे ये बताओ कि क्या समझते हो कि जो केपीके में जो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम मुतनफ़र हो रहे हैं या उन्हें गुस्सा आ रहा है जी, वो ये कहते हैं कि जब 1971 में जंग हुई थी तब तो 90,000 फौजी सरेंडर हो गए थे, तो क्या वजह है? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, पहली बात मैं यही करूंगा कि जब इंसान जो है अपना माजी को भूल जाए ना, अच्छा, वो आगे बढ़ना बर्बाद, चाहिए। आगे बढ़े, लेकिन माजी को याद रखें, अपना पास्ट जो है हर अब याद रखें। इतनी कुर्बानियां दी, अब जो लोग हैं तो वो तो भाई ने कुर्बानियां बता भूल गए। दिया ना कि पाकिस्तान नहीं, का बात मकसद जो उनसे वो अब इंसान अपनी मंजिल से हट चुका है, ठीक उनका रास्ता बदल चुका है। वो जो उनकी मंजिल है उसके रास्ते को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं, तो दूसरे कंट्रीज जो आगे निकल रहे हैं, इंडिया इस्लाम को फॉलो कर रहा है, चाइना इस्लाम को फॉलो कर रहा है, अमेरिका इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या है, लोग उनके इत्तेहाद में है, इत्तेफाक है लोग। Unity, ये हमारे यहाँ पे यूनिटी है, दिखाएं। यहाँ पे एक दूसरे जो है वो कोई पीटीआई भाई का है, कोई नॉन लीग है। पीटीआई को छोड़े, भाई भाई की बात नहीं सुनता, पीटीआई नॉन लीग ठीक को है क्या भाई, कहना। फाइंड अप कैसे करेंगे? मुझे ये भाई से बात करके एक पॉजिटिव भाई अच्छा लगा इनसे बात करके। क्या वाइंड अप करने के मतलब नहीं, wind ना up- मतलब आपसे अगर यहाँ पे हम अगर हमारे मुल्क के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो दिल तो से रात सारी हो जाएगी, आगे दिन चढ़ जाएगा और अगली रात हो जाएगी। कैसे इतने मसाइल हैं? मिसाइल बहुत ज्यादा। तो मसाइल होंगे क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों ने 77 साल से 78 साल से यही तो किया है। आपने कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं किया है। इसका छीन लूं, उसका झपट लूं, उसको कब्जा लूं, भारत को उड़ा देंगे, भारत में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करें, कश्मीर को कैसे हड़प लें, वहां पे कोई कैसे करा दें, मुंबई जैसे शहर पर अटैक कैसे करा दें। तो जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, वो चीज आपके साथ भी होनी है। भगवान बैठा है ऊपर, वो देख रहा है और वो डंडे बरसा रहा है, और आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन ठीक हो जाओगे। ये तो इंडिया से पता नहीं कोई इसे पैसे आ रहे होंगे, हमारे तो पॉलिटिशियंस अब तारीफ कर रहे हैं। बात यह है कि हमारा इंडिया से अब कोई तकाबुल नहीं है, हम अपने मुल्क को संभालें। अच्छा, हमारा मुल्क अपने हाथों से जा रहा है, हमारे सूबे अपने हाथों से जा रहे हैं। ठीक है। हमारे सूबों के अगर जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है, ठीक है। अब जुल्म और सितम रहेगा तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा, पस्ती की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मतलब इंडिया से मुकाबला, लेकिन आज पोजीशन ये है कि वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में, वो हेल्थ में कहाँ चले गए? आप इस बात को जो भी अपने मुल्क से मुखलिस होता है हमेशा बुलंदियों की तरफ जाता है। ये तो हमारे हुक्मरान, हमारी आला सतह के लोग अगर हमारे मुल्क से पावरफुल, अगर हमारे मुल्क से मुखलिस हो जाएं तो हम भी ये तरक्की की तरफ जाएं। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरानों को जब सोच और फिक्र ही नहीं है, अवाम का हक कौन खा रहा है कोई पता नहीं, अवाम के ऊपर जुल्म कौन कर रहा है कोई पता नहीं। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ, जुमला अच्छा। वही सुना रहा हूँ हाँ। कि हमारी अदालतों में जब फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म और सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। नहीं, हम ये कहते हैं जो करवाता है वो अमेरिका करवा देता है, वो इंडिया नहीं, करवा देता है। अमेरिका हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर संभाले तो अमेरिका तो इसके अंदर वो तो बात की बात है। ठीक है। हमारे अपने ही सही हो जाती है, जुल्म सितम बंद हो जाए। ठीक है, यानी कि ये सोचने वाली बात है। ये सर ने जो बात की है बड़ी जबरदस्त बात की है। अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता भी है तो इजाजत कौन देता है? वो इजाजत क्या हम, यानी हमारे पॉलिटिशियन इजाजत देते हैं ना? साहबजादे हमारे जो आला सतह के लोग हैं ठीक वो है। उन्हें इजाजत देते हो तो ये सब कुछ होता है। हमारे आला सतह के लोग गैरत की गोली खा ले, इंसान बन जाए और अपने अंदर जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके पैरोकार हो जाए तो ये सारे मामले हल हो जाए। कुरान के सच्चे मानने वाले हो जाए तो सारे मामले हल हो आपने कुरान जाए। पाक की इसलिए बात की। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। सब मिलकर नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। सबकी आवाज आनी चाहिए। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मैं इजाजत चाहूंगा। चले, ठीक है, आए मजीद किसी से बात करते। चलो भाई पाकिस्तानियों, लगो नारेबाजी पर। यही तो करने आता है तुम लोग को, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगती नहीं है। रसूख और बढ़ जाता, हाँ बड़ा गजब आदमी है यार, बड़ा दीन के करीब है बंदा। इससे रोटी नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
इससे आमदनी नहीं बढ़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें तो नारेबाजी में फंसाया हुआ, करो नारेबाजी। बात करते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमरान अख्तर। इमरान साहब, क्या करते हैं आप? सवारी मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं क्या चल रहा है इधर सिस्टम? हमारा मुकाबला अब दुनिया की किस कंट्री से रह गया? ये मुकाबला बनता है या नहीं बनता? मुकाबला तो बनता नहीं है, इसलिए कि हम सारे अपने पेट के पीछे भाग रहे हैं, रोटी के बिल्कुल पीछे टाइम नहीं भाग- मिलता हमें ठीक कि है। हम रोटी जोड़ी के पीछे भाग रहे हैं। हर बंदा अपनी परेशानी च भजा फिरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हें तो हुक्मरान जड़े ने वो अपनी परेशानी च भजे फिरते हैं। हर बंदा ही परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, आपका नाम? सैयद अरशद अली। क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग, आप लोग, हम सब लोग हैं, या फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए थोड़ा सा। आपका नाम? शहबाज हुसैन। क्या करते हो? सेलमैन का काम। मुझे बताओ पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है इस टाइम? क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन चल रही है? इस टाइम तो डूब के मरने वाली बात हो रही है। पाकिस्तान की जितनी महंगाई हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि भाई जैसे 1971 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो तब 90,000 फौजियों की पतलूनें, जो ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पॉलिटिशियन सियासतदान कह रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी इतना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम आज इस हालत में आ गए हैं? हम जिसको वोट देते हैं वो आप उधर जाके बैठ जाता है लंदन में, कोटियां मकान देते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ करता नहीं है। हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। कहते हैं तब्दीली आएगी, कब तब्दीली कौन सी आ चुकी है मुझे ये बताओ। चले। हम सड़कों पे आ चुके ना हैं। तब्दीली आई है और ना ही। महंगाई इतनी होगी बहुत ज्यादा कि इंसान रोटी नहीं खा सकता। ठीक है, महंगाई करी जा रहे हैं। तब्दीली ये आ चुकी है कि गरीब लोग मर रहे हैं। ये तब्दीली बिजली आ से गई तंग है। आकर तो मर अभी रहे तो हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ मिलाना है, तो उन्हें कैसे रोटी दे देंगे, उन्हें कैसे आटा दे कश्मीर देंगे? को कौन आजाद कराएगा? जो इधर बैठता है कुर्सी पे वो उधर। तो उधर कौन आजाद करेगा? इधर भुखे मरने पाकिस्तान दे विच। हुकूमत चल रही है 70 साल में, अगर इन्होंने कुछ नहीं आजाद करवा सके तो फिर तो आप क्या करवाएंगे? लेकिन दूसरे नंबर पे एक सवाल ये भी है ना, थोड़ा सा इधर आए, मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। ये असल में जिम्मेदार हम खुद भी हैं। अगर हम हाँ। ठीक नहीं चलेंगे हुकूमत के साथ, तो हुकूमत हमारे साथ कैसे ठीक चलेगी? अगर हमारी एक पार्टी हो तो फिर हुकूमत भी ठीक चले ना। ठीक है, यानी कि जब ये बात इंडिया की मीडिया कहते थे कि इंडिया का मीडिया कहता था कि भाई 90,000 फौजियों को हमने जो सा वहाँ पे सरेंडर करवाया, ये सब हुआ, तब हम ये कहते थे ये देखो ये कैसी बात कर रहे हैं। आज हमारे अपने पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जंग हारे जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से हुआ। यार असल में हमारे खुद में ही इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि Unity हम खुद ही अपने आप से लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बाइला तो अभी लड़ ही नहीं रहा, हम खुद ही अपने आप से लड़ी जा रहे हैं। कोई इत्तेफाक ही नहीं है इसमें। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई बाहर से हम इल्जाम ही लगाते हैं कि अमेरिका से आ गया, इंडिया से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, कोई चाइना से आ गया। अगर बाहर से भी कोई आता है उसके जिम्मेदार भी हम है, मतलब हम अब मौका देते हैं तो ही ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह। पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन देखने के बाद ना बड़ी संतुष्टि मिलती है जी। वो पाकिस्तानी है जो कहते थे कि हाँ भारत को तो हम मसल कर रख देंगे, भारत वाले तो हमारे सामने कुछ है नहीं है, और ये हिंदू बढ़िए, इनकी क्या औकात है। देखो औकात दिखाई है तुम्हें, देखो अभी तो ये शुरुआत है पाकिस्तानियों, लिटरली अब ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो इससे भी ऊपर की डिग्रीज बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहा है और अभी खबर ये आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया एक दिन में पाकिस्तान को 190 अरब का नुकसान हुआ है। ये जो भी प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये धरने हो रहे थे इस वजह से, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस बारे में बिल्कुल ये पाकिस्तान को इतना नुकसान जरूर हुआ होगा। अच्छा, बल्कि मेरे अपने अंदाजे के मतलब इससे शायद ज्यादा भी हुआ होगा एक दिन में। ठीक है, ये तो जो बात गवर्नमेंट कह रही है या अदारे कह रहे हैं वो तो बाई रिटर्न कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उस बंदे की इकोनॉमी को क्या कैसे कह सकते हैं जो घरों में या देहातों में या कस्बों में अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, उनका माल शहरों में नहीं आ सका, वो परचेज या सेल नहीं कर सके। ठीक है, वो नुकसान तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हुआ वो होगा। नुकसान। फिर उसके अलावा अगर बहुत से लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद था, तो फ्री लॉन्चिंग करते हैं, दूसरे कंट्री से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, काम करते हैं, वो भी नहीं कर पाए, वो भी नुकसान हुआ होगा। बहुत सा नुकसान हुआ है। हम कुछ बिलियन डॉलर, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन के लिए IMF के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी डिमांड भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इतने मतलब अरबों रुपया एक दिन में जाया कर दिया और कई दिन ये प्रोटेस्ट चलता रहा। इसका जिम्मेदार कौन है और क्या समझते हैं कि भाई किसको सवाल करें इसके ऊपर? आज इसका सवाल की बात को बाद में करेंगे, जिम्मेदारों की बात करो। जिम्मेदार
अव्वल तो गवर्नमेंट से होती है, ठीक है, दूसरी जिन्होंने बात, मैनेज नहीं किया। जिन्होंने मैनेज नहीं किया। दूसरा, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको अपनी अखलाकियात में भी देखना चाहिए कि यार मैं क्या एहतजाज जो हाँ। मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी वजह से इस बंदे को या इस बंदे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा होता। जबरदस्त। अखलाकियात सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि भाईजान जो प्रोटेस्ट करना चाहिए उनके लिए अलग हमें जगह बना देनी चाहिए, ठीक है, ताकि राह जाती हुई गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, एम्बुलेंस को, मजदूर को, खातून को, बच्ची को, बड़े को, बुजुर्ग को किसी किस्म का कोई किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो सके। ये चीज ये कैसा नुकसान हुआ, ये कैसा एहतजाज हुआ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। भाई मैं तो अपनी आंखों से आपको तकलीफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये वही पाकिस्तानी हैं जो शाहीन बाग में जब मुसलमान रोड घेर कर महीनों तक बैठे रहे तब तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे उनको। तब तो किसी पाकिस्तानी ने कहा कि नहीं नहीं रोड नहीं घेरना चाहिए, उनको साइड में हो जाना चाहिए, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। यही जब किसान कर रहे थे वहां भी लोगों को परेशानी हुई, लेकिन वहां भी वो तो सपोर्ट में थे। जब अपने पे पड़ती है तो ऐसी होती है। आज मैं देख रहा था किसी बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, ट्विटर पे किसी ने वीडियो अपलोड किया था। अब ये जो किसानों का आंदोलन जो अभी चल रहा है कि उनके कोई रिलेटिव की मौत हो गई है, वो 80 साल के हैं, उनको जाना है और वो किसान आंदोलन की वजह से जा नहीं पा रहे हो। आप सोचिए। तो जब इधर हो रही थी चीजें तो पाकिस्तानी लोग तो बड़ा खुश हो रहे थे कि नहीं नहीं अच्छा हो रहा है, और करो, सपोर्ट में थे। अब जब आपके पास हो रही है चीजें तो आपको प्रॉब्लम लग रही है, नहीं अलग होना चाहिए और ये लोग परेशान नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी परेशानी और दूसरों की परेशानी जो है वो आपका एंटरटेनमेंट। ना तो वो पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की बात है। ठीक है, अखलाकियात इसी को तो कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है तो मेरा नहीं, अखलाक तो अंकल गिर जी गया। ना देखे ना, ये एक साइड की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं, दो नहीं। एक मिनट मुझे मौका दें, दूसरी साइड पे देखें। ये तो आपने कह दिया कि भाई ये गलत है, मैं खुद ही इस चीज को ओपनली कहता हूँ कि एक प्रॉपर जगह हो वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। जी, जी। लेकिन दूसरी साइड पे पब्लिक को भी तो देखें। केपीके में लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम निहत्ते थे, हमारे ऊपर गोलियां चला दी गई, ये उनका स्टांस है। यानी अगर ये जुल्म हुआ है तो आपको नहीं लगता गलत हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि भाई बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से होता है तब 90,000 फौजियों की पतलूनें उतर जाती हैं। वो पता मतलब जाहिर बात। और ये असेंबली में खड़े होके, केपीके असेंबली में खड़े होके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो यानी उन्हें गुस्सा तो है। देखो जी बात सुनो, मैं तो अखलाकियात की सबसे पहले बात करूँ। ठीक है, लेकिन ठीक जो है। जुल्म हो रहा है वो इखलाकियात से क्या आपको लगता है कि? देखो मेरी बात सुनो, जुल्म तो फिर जुल्म है ना, ठीक है, वो कब तक हो सकता है? अच्छा, अगर किसी ने किसी भी नहत्ते पर ये जुल्म किया वो गलत किया, बिल्कुल किसने भी ऐसे ही किया, है। किसने भी किया, ठीक है। ठीक है। चल छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। जुल्म किया तो किसी ने भी किया। आप लोग ने जुल्म किया है भारत पर, इतना वो नहीं दिखता आपको? अब आप कहेंगे भारत ने भी किया। भारत ने क्या जुल्म किया? आपने हमेशा हम पर अटैक किया, हमारे खिलाफ आतंकवादी भेजे, प्रॉक्सी वॉर छेड़ी। भारत ने कब आपके पर अटैक किया? भारत ने कब आपके लिए आतंकवादी भेजे? भारत ने कब आपके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी? तो आपके कर्मों का फल जो है वो भगवान दे रहा है आपको। आपके जो कर्म किए हैं आपने पिछले 77-78 साल में, वो कर्म मिल रहे हैं फल आपको। भूखों मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हैं, इज्जत नहीं है, शक की निगाह से देखा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है, ठरकी कहा जाता है। और आप लोग के कारनामे भी ऐसे हैं, करतूतें भी ऐसी हैं आपकी। और रही बात कि आपके यहां ये चर्चाएं हो रही है 93,000 की और 90,000 की, तो अब तो सच सामने आ गया है ना। पहले इतने पाकिस्तानियों के मुंह चलते थे, तो जब मैंने 93,000 सरेंडर पर जब वीडियो बनाया, वो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले थे ना, शायद उनका रिएक्शन चैनल में बंद कर दिया उन्होंने, PNMM जो भी थे, फारिस जावेद और पता नहीं क्या नाम था। तो जब मैंने फैक्ट दे देकर मारे तो उन्होंने माना ना कि यार गलती हो गई, यार गलती हो गई। तो आज अगर 1,000 पाकिस्तान के लोगों ने भी मेरे वो वीडियोस देखे हैं और उनमें जरा भी शर्म हो, आंखों में पानी हो, तो कम से कम वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि नहीं यार 93,000 का सरेंडर नहीं हुआ था। अब जो जबरन ना माने उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये मरून कलर की, मरून नहीं है जो भी है, मजेंटा कलर की जो भी है पहन रखी है। अब मैं मानने से इनकार करूंगा नहीं, मैं कहूँगी ये सफेद है। आप मुझे लाख समझाते रह जाओ कि ये सफेद है, सफेद नहीं है, सफेद नहीं है, मैं कहूँगा नहीं सफेद है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। बट फैक्ट यही है कि ये मजेंटा है। तो फैक्ट यही है कि 90,000 से ज़्यादा 93,000 पाकिस्तानी कलमागो मुसलमान फौजियों ने सरेंडर किया था। ये फैक्ट है और उसके सारे फैक्ट दिए मैंने, 2 पार्ट में वीडियो बनाया। और फिर तो आपको पता ही है कि फिर जो धुलाई होती है वो तो हुई।
और आखिरकार सामने वाली पार्टी को मानना पड़ा कि भैया जी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हुआ ना। तो जल्दी ही पाकिस्तानियों को ये बात पता चलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। पाकिस्तानी जल्दी मानते नहीं ये बातों को कि पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर बना था। ये कलमे का जो उनको एक दिया जाता है वो भी झूठा है। जो असल मकसद था वो मकसद कुछ और था पाकिस्तान बनाने का, वो मकसद आज भी कायम है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जागीरदार दोस्तों के लिए पाकिस्तान बनाया कि भाई आप राजा की तरह रहो और आपके लिए रियाया का इंतजाम मैं करता हूं। तो आप लोग हैं वो रियाया जो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। आज आपके ऊपर उन्हीं परिवारों का राज है जो आज से पहले भी था, आगे भी रहेगा। नहीं तो आम आदमी, बता दो कोई आम आदमी आप में से उठकर पीएम बन गया हो, सीएम बन गया हो, प्रेसिडेंट बन गया हो? नहीं, सब वही है जिनके पास कभी भी कितनी भी गरीबी आ जाए, मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन उनके थाली में खाने में कोई कमी नहीं होगी, ये याद रखिए। बाकी दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,